दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक जादुई नगरी की कहानी सुनाने वाला हूँ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसानी होगी। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में पला बड़ा प्रताप नाम का एक लड़के की। प्रताप अपनी माँ और पिताजी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। माता पिता की उम्र होने के वजह से प्रताप को अपने घर की जिम्मेदारी अकेले ही उठाना पड़ता था। प्रताप लकड़ियां काटने का काम किया करता था। वो रोज सुबह सुबह उठकर कुऱ्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता। वो दिन भर बहुत ही मेहनत करके लकड़ियां काटता था और शाम होते ही उस लकड़ियों को इकट्ठा करके लेकर पास वाले बाजार में बेचकर उससे जितने भी कमाई होता था वो रात को लेकर आकर अपने माँ और बाबा को देता था। उसी पैसों से प्रताप के घर का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जब प्रताप लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए गया तो उस दुकानदार ने कहने लगा, प्रताप अब लकड़ियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चलेगा, मुझे और भी ज्यादा लकड़ियां चाहिए, तुम्हें अब ज्यादा लकड़ियां लाना होगा। दुकानदार के बातें सुनने के बाद प्रताप ने दुकानदार को कहने लगा, सेठ जी कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और आपके लिए ज्यादा लकड़ियां काट कर लेकर आऊंगा। दुकानदार ने कहने लगा, ठीक है, अगर तुम कल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो मैं उस लकड़ियां का अच्छा दाम तुमको दूंगा। दुकानदार का बातें सुनने के बाद प्रताप बहुत ही खुश हो गया और उस दुकानदार से पैसे लेकर वो अपने घर चला गया। और प्रताप अपने माँ और पिताजी से दुकानदार के सारे बातें बताई। प्रताप के पिताजी ये बातें सुनने के बाद प्रताप को कहने लगे, बेटा इतनी छोटे से उम्र में तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर मेरे शरीर में थोड़ा सा भी ताकत बचा हुआ होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करना नहीं पड़ता। काश तुम्हारे मदद करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाकर लकड़ियां काट पाता, ताकि तुम्हें इस तरह से गरीबी से तो जीना नहीं पड़ता। प्रताप ने अपने पिताजी की बातें सुनने के बाद कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा और एक दिन देखिएगा हमारा गरीबी भी दूर हो जाएगा। चाहे मुझे कितने भी कठिनाइयों का सामना करना क्यों ना पड़े, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और आप दोनों के लिए एक खूबसूरत सा महल बनाऊंगा। प्रताप का इस तरह का मीठे बातें सुनने के बाद उसके माँ और पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसके अगले ही दिन सुबह प्रताप बहुत ही जल्दी उठ गया और लकड़ी काटने के लिए कुऱ्हाड़ी साथ में लेकर जंगल चला गया। प्रताप पहले से ही जंगल का बाहर का हिस्सों का पेड़ काट लिया था, इसलिए उसको लकड़ी काटने के लिए जंगल के अंदर जाना पड़ा। वो जंगल बहुत ही घना और अंधेरा भी था। प्रताप आज से पहले कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं गया था, क्योंकि उसे जब भी लकड़ियों की जरूरत पड़ता वो जंगल के बाहर का हिस्सा ही काट कर लेकर चला जाता था, जबकि उसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत था, इसलिए वो जंगल के अंदर जाने के लिए सोचने लगा। प्रताप धीरे धीरे करके जंगल के अंदर चला गया। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। उसने सोचा, क्यों ना आज इस बरगद के पेड़ को काटा जाए। ये सोचकर जब प्रताप उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए गया तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दिया, ये लड़के कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस तरह का आवाज सुनने के बाद प्रताप बहुत ही डर गया और डर के मारे कुऱ्हाड़ी को नीचे फेंक दिया और कहने लगा, मेरा नाम प्रताप है, मुझे ढेर सारे लकड़ियां चाहिए, इसलिए मैं इस पेड़ को काटने के लिए इस जंगल के अंदर आया हूँ। प्रताप की इस तरह का बातें सुनने के बाद फिर से आवाज आया, अगर तुम लोग इस तरह से लकड़ियां काटते रहोगे तो एक दिन ये जंगल पूरा खाली हो जाएगा और प्रकृति नष्ट हो जाएगा। इन पेड़ पौधों के वजह से ही तुम अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हो। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो तुम इंसानों का भी विनाश हो जाएगा। तुम लोग प्रकृति को बचाने के बजाय उसको मिटाने में क्यों तुले हो? तुम लोग पेड़ पौधे लगाने के बजाय जंगल को काट कर साफ कर रहे हो। तुम लोग खुद ही अपने पैरों पर कुऱ्हाड़ी मार रहे हो। अगर इस तरह चलता रहा तो तुम इंसान का विनाश होने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगा। तुम लोग सांस लेने के लिए भी तड़प जाओगे। इस तरह का बातें सुनने के बाद प्रताप के अंदर में एक अजीब सा जोश जाग उठा। उसे समझ में आ गया था कि वो जो काम कर रहा था बहुत ही बुरा काम कर रहा था। इंसानों को जीने के लिए प्रकृति को बचाना चाहिए, ना ही उसे नष्ट करना चाहिए। उसने सोचा कि वो आज के बाद लकड़ी काटने का काम कभी भी नहीं करेगा। वो अपने परिवार के गुजारे के लिए दूसरा काम करेगा।
मगर कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटेगा। प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर उस जंगल को माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज के बाद मैं कभी भी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए यहाँ आया था। प्रताप को इस तरह से पश्चाताप करता हुआ देखकर उस बड़े से बरगद की पेड़ से एक जादुई दरवाजा खुला। इतने बड़े जादुई दरवाजा को देखकर प्रताप और भी ज्यादा डर गया, मगर वो बहुत ही साहस करके बड़ी ही बहादुरी के साथ उस दरवाजे के अंदर गया। उस दरवाजे के अंदर बहुत ही अंधेरा था, मगर प्रताप फिर भी उसके अंदर जाने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद प्रताप देखा कि उसे एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी का पीछा करते हुए प्रताप उस जगह पर जा पहुंचा तो उसने देखने के लिए पाया कि उस पेड़ के अंदर एक जादुई नगरी था। वो जादुई नगरी दिखने में कोई स्वर्ग से कम नहीं था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। वहां के पंछी अपनी धुन में गाते हुए आसमान में उड़ रहे थे और सारे जानवर खुशी से मजे से झूमते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। प्रताप इस तरह का दृश्य अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। क्या जिंदगी इतनी खूबसूरत सच में हो सकती है? ये सोचते हुए प्रताप आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद प्रताप को एक गांव नजर आया। उस गांव में सारे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। वहां के लोगों को खाने पीने का कोई भी परेशानी नहीं था। गांव के चारों ओर तरह तरह का सब्जियां लगा हुआ था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली था। ये सब देखकर प्रताप सोचने लगा, ये लोग कितने खुश हैं। इन्हें अपनी घर की गुजारा करने के लिए लकड़ियां काटना नहीं पड़ता है। ये सब देखने के बाद प्रताप को एक सीख मिला कि वो खेतीबाड़ी करके भी अपना जिंदगी गुजार सकता है। ये सोचते हुए कुछ ही दूर जाने के बाद प्रताप को अचानक पीछे से कुछ आवाज सुनाई दिया। कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? कोई तो मुझे बचाओ। इस तरह का आवाज सुनने के बाद प्रताप पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। प्रताप सोच में पड़ गया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आया? उसके बाद प्रताप के कानों पर फिर से एक आवाज आया। अरे भाई नीचे देखो, नीचे गड्ढे के अंदर मैं यहाँ फंस गया हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनने के बाद प्रताप थोड़ी ही आगे जाकर देखा कि एक बड़े से गड्ढे के अंदर एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है। प्रताप उस बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ी सी रस्सी लाकर उस बच्चे के ऊपर फेंकने लगा और कहने लगा, तुम इस रस्सी को कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें खींचकर इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। उस छोटे से बच्चे ने रस्सी को कसकर पकड़ा। प्रताप उस रस्सी को खींचकर उस छोटे से बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद वो बच्चा कहने लगा, आप कौन हो भाई? मैं आपको पहले यहाँ कभी भी नहीं देखा। उस छोटे से बच्चे के बात सुनने के बाद प्रताप के साथ जो भी हुआ था वो उस बच्चे को कहने लगा। प्रताप किस तरह से इस जादुई नगरी में आ गया, ये बात उस छोटे से बच्चे को समझ में आ गया था। उसने हंसते हुए प्रताप को कहने लगा, भाई ये एक जादुई नगरी है, यहाँ पर हम कई सालों से रह रहे हैं। तुम्हें उस बरगद की पेड़ ने यहाँ आने के लिए इसलिए दिया कि तुम कुछ सीख सको। तुम्हें जीने के लिए पेड़ पौधे काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पेड़ पौधे लगाकर अपनी जिंदगी हमारी तरह जी सकते हो। तुमने बताया था ना तुम्हें ढेर सारे लकड़ियाँ चाहिए, तो ये लो, ये एक जादुई लाठी है। इस लाठी के मदद से तुम जितने चाहे उतनी लकड़ियाँ पा सकते हो। ये कहकर वो छोटी सी लड़के ने प्रताप को एक जादुई लाठी दी। वो जादुई लाठी पाकर प्रताप वापस लौटने लगा। उस गांव से होते हुए प्रताप लौटते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान बैठकर कुछ सोच रहा था। प्रताप सोचा, क्यों ना इस बुजुर्ग इंसान के साथ क्या परेशानी है, जाकर पूछा जाए। ये सोचते हुए प्रताप उस बुजुर्ग इंसान के पास जा पहुंचा और जाकर कहने लगा, बाबा आप किस सोच में डूबे हुए हो, आखिर आपको परेशानी क्या है? प्रताप का इस तरह का बातें सुनने के बाद वो बुजुर्ग इंसान कहने लगा, बेटा हमें खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं है। हम यहाँ बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मगर मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी खेती पर जितने भी सब्जियां लगाता हूँ तो जंगल के जानवर आकर उसे खा लेते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सोच में डूबा हूँ कि आखिर इस जानवरों से किसे छुटकारा मिले। प्रताप उस बुजुर्ग इंसान की समस्या समझने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना उस बुजुर्ग इंसान की वो मदद करे। इसलिए वो अपने हाथों में जादुई लाठी लेकर ढेर सारा लकड़ियां सोचने लगा। देखते ही देखते प्रताप के सामने ढेर सारा लकड़ियां आ गई। उस लकड़ियों की सहायता से प्रताप उस बुजुर्ग इंसान के खेती के चारों ओर एक लकड़ी का दीवार बना दिया। ये सब देखकर वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो इंसान ने प्रताप को एक जादुई थाली दिया
और कहने लगा, बेटा ये एक जादुई थाली है, इसकी सहायता से तुम कुछ भी खाना अपने लिए मंगा सकते हो। जादुई थाली पाकर प्रताप और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने जादुई लाठी और जादुई थाली लेकर वहां से निकल आया और उस बरगद के पेड़ से बाहर निकलकर कहने लगा कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आज के बाद मैं पेड़ पौधे कभी भी नहीं काटूंगा, बल्कि पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करूंगा। प्रताप बहुत ही खुशी के साथ उस जंगल से अपने घर वापस लौट आया और उस दिन उसके साथ जो भी हुआ था वो अपने माँ और पिताजी के साथ सारे बात कहने लगा। जादुई लाठी के मदद से प्रताप ढेर सारे लकड़ियां लेकर अपने वादे के मुताबिक उस दुकानदार को देकर ढेर सारे रुपए लेकर अपने घर लौटा। उस जादुई थाली के मदद से प्रताप अपने माँ और पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा खाना खाने लगा। प्रताप उस जादुई नगरी में जो भी नज़ारा देखा था उस तरह का नज़ारा अपने गांव में बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा। वो गांव के लोगों के साथ खेती बाड़ी करने लगा और आसपास की जमीन पर पेड़ पौधे लगाने लगा। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद प्रताप का सपना पूरा हो गया। वो जिस तरह का नज़ारा उस जादुई नगरी में देखा था उसका गांव भी दिखने में उसी तरह सा हो गया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। अब प्रताप पहले के जैसा गरीब नहीं रहा। वो पहले के जैसा पेड़ पौधे बेचने के बजाय अब हरी हरी सब्जियां बाजार में लेकर बेचता है। अब हर इंसान प्रताप को देखकर उसके जैसा बनने के लिए सोचते हैं। दोस्तों, जब लोग आपके कॉपी करने लगे तो ये समझ लेना कि आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस मिलने वाला है। दोस्तों, प्रताप की इस छोटे से कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हर वक्त मुसीबत में फंसे हुए लोगों की हमें सहायता करना चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा। पेड़ पौधे काटकर उसे नष्ट करने के बजाय पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को जिंदा रखना चाहिए। जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ भी लेकर जाओगे। प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो, जीते जी 2 पेड़ तो लगा दो यारो, प्लीज सेव ट्री। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ये कहानी अपने दोस्त के साथ, परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।